पास गई और जाके सीता की कलाई पकड़ी और एक बात कही, सीता जिनका तुम्हें इंतजार था ना देखने के लिए वो आ चुके हैं। कौन? सुनो, अरे सुनो री गुइया से राम आगे बढ़े, उधर से सीता आगे बढ़ी। राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। तो कहते हैं एक दूसरे को देखते के देखते ही रह गए। ऐसे देख रहे हैं कि जैसे किसी गूंगे इंसान को मिठाई खवा और फिर उससे पूछो कैसी लगी तो बेचारा हंस के दिखा देगा, कुछ कह नहीं पाएगा महाराज। एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देख रहे हैं कि कबीर ने तो बड़ी सुंदर कल्पना की है कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर इधर सखियां आगे बढ़ी, सीता के पास गई। सीता हम पूजा करने आए थे। तब सीता को ध्यान आया कि हम पूजा करने आए थे। लक्ष्मण आगे बढ़े, भैया फूल तोड़ लिए हो तो चले। तब राम को ख्याल आया कि हम फूल लेने आए थे। आज सीता मैया ने गिरजा माँ की पूजा की और दोनों हाथ जोड़ के बात कही, मैया राम बहुत छोटे हैं पर वो धनुष बहुत भारी है, इतनी शक्ति देना मेरे प्रभु को, अगर वो धनुष टूटे तो राम के हाथों से टूटे। गिरजा माँ ने वरदान दिया। पूजा की, पूजा करने के बाद सीता वहां से चली। धीरे धीरे समय गुजरा। आज प्रभु श्री राम से अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं। कहाँ? जनकपुर में। वो जैसे ही गई तो क्या देखा, बड़ा सुंदर सजा हुआ था नगर, क्योंकि सीता का स्वयंवर था। वही राजा की बेटी थी सीता। जाकर के राज दरबार में बैठ गए। महाराज जनक कहने लगे, सुनो सभा में बैठे राजा और महाराजाओं, आप सभी ने यहाँ पर आकर के हमारे राज दरबार की शोभा को बढ़ाया। एक एक करके आते जाओ और इस धनुष पर अपना अपना बल आजमाते जाओ। जो इस धनुष को तोड़ देगा मेरी बेटी सीता उसी के गले में जयमाला पहनाई गई। तब भाई बड़ा दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। एक एक करके आते गए। उस धनुष पे अपना अपना बल आजमाया, लेकिन उठाने की छोड़ो, तोड़ने की दूर बात रही, किसी ने हिला तक नहीं पाया उस धनुष को। महाराज जनक ने जब देखा तो महाराज थोड़े उदास हो गए। उठ करके खड़े भये और एक बात कही, मन में विचार किया महाराज जनक ने, अरे पानी लली रही और बिरथा सके
जैसे ही महाराज उदास हुए तो कहने लगे, गुरु विश्वामित्र समझा करके आगे बढ़े, प्रभु के चेहरे की तरफ देखा, तब तक महाराज ने कहने लगे, हमें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई वीर ही नहीं है जो इस धनुष को तोड़े और हमारी बेटी सीता के साथ में विवाह करे। और जैसे ही वीरों की बात करी तो लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मण थोड़े सनकी स्वभाव के थे। और जब उठ के खड़े हुए और एक बात कही, सुनो महाराज जनक, क्या कह रहे हो, दुनिया में कोई वीर नहीं है? अरे ये धनुष, ऐसे धनुष इन हाथों से पता नहीं कितने टूट चुके हैं। ये धनुष तो बड़ी छोटी सी चीज है, अगर गुरुदेव जी के आगे पा जाऊं तो सूरज और चांद को निगल जाऊंगा। क्रोध आ गया लक्ष्मण को। गुरुदेव आगे बढ़े, लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, बेटा राम तुम खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा काम है, जाओ जाकर के इस धनुष को तोड़ो और महाराज जनक के मन की चिंता को शांत करो। जैसे ही आगे बढ़े तो लोगों ने देखा प्रभु की उम्र बहुत कम थी, हंसने लगे कि अब चलिए चिड़िया पाड़ उठाने के लिए। राम गए, हाथ जोड़े, धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया, धनुष उठाया प्रभु ने तो सभी ने देखा, धनुष हाथ में उठाया तो सबने देखा, जब तोड़ा तो किसी ने नहीं देख पाया। सिर्फ एक आवाज आई कि कब झुका धनुष ये पता नहीं, और ये आवाज ये कहा, जैसे ही धनुष टूटा, सभा में बैठे लोग दांतों तले उंगली दबा गए, सीता को बुलाया। अब राम बड़े रहे, सीता छोटी रहे, अब सीता उचक उचक के रहे, राम के गले तक न पहुंची। तो सखियां आगे बढ़ी और राम से बोली, भगवान हमारी जो सखी है ना बहुत छोटी है, ऐसा करो आप थोड़े से झुके जाओ। और सखियां बोली, अरे झुकी जाइयो लला रघुबीर, झुके जाओ। और राम झुकवे को भये तो ले लक्ष्मण आगे बढ़े, बोले ना भैया बिल्कुल नहीं, ससुराल में, और वो भी पहली बार, और वो भी भाभी के